लास्ट वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज टू रिसीव थिंग, किसी भी थिंग को रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, दैट इज एक्सेप्ट। अगर इसका मतलब एक्सेप्ट दिया, एक्सेप्ट का मतलब क्या है? दैट इज इसके अलावा, इसके अलावा, दैट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। और एक होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब क्या है? उम्मीद करना, किससे, किस कुछ चीज को एक्सपेक्ट करना। लेकिन सस्पेक्ट करना मतलब सस्पेक्ट, इसका मतलब क्या है? आशंका करना, कुछ सस्पेक्ट करना, संदेह करना, संदेह करना, सस्पेक्ट, कुछ तो है, गड़बड़ है, दैट इज आशंका करना, दैट इज सस्पेक्ट। ठीक है। इसी तरह और एक तीन वर्ड होता है, एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, इस तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखेंगे। अडॉप्ट, अडॉप्ट करना मतलब अपनाना। आप सुनते होंगे कोई भी जो ऑर्फन चाइल्ड होते हैं इसको हम क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब गोद लेना, अपनाना, टू एक्सेप्ट और टू टेक अनदर पर्सन कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अडॉप्ट करना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर अडेप्ट हो गया, अडेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? निपुण। आप किस चीज में निपुण हो, इसका मतलब आप कह सकते हैं अडेप्ट, प्रोफिशिएंट हो इस किस चीज में, इसको हम कह सकते हैं दैट इज अडेप्ट। समझ आ गया? अडॉप्ट, अडेप्ट में। एक होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या है? टू चेंज अकॉर्डिंगली। कोई भी चीज किसी जगह अगर चेंज हो रहा है, इसी के अनुसार, किसी के अनुसार चेंज होना, टू चेंज अकॉर्डिंगली, इसको हम कह सकते हैं दैट इज अडॉप्ट। समझ आ गया? एक होता है अडॉप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। अडॉप्ट गोद लेना, अडॉप्ट निपुण, अडेप्ट निपुण, अडॉप्ट हो गया दैट इज ढालना, टू चेंज अकॉर्डिंगली। और एक होता है अल्यूड, एक होता है एल्यूड। अल्यूड और एल्यूड में डिफरेंस क्या है? अल्यूड का मतलब उल्लेख करना, कुछ चीज को रेफर करना, दैट इज कॉल्ड अल्यूड। ठीक है। दैट इज हम कहते हैं ना, इस डॉक्टर ने रेफर किया इस डॉक्टर को, मतलब क्या है? दैट इज अल्यूड। एल्यूड का मतलब बचना, एस्केप, कोई भी चीज है इससे आप बच गए, इसका मतलब एल्यूड। यहाँ पर एल्यूड हो गया। अल्यूड का मतलब रेफर करना, ध्यान रखना है। एक होता है ऑल्टरनेट, एक होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव में डिफरेंस क्या है? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। हम क्या करते हैं? ऑल्टरनेट डे रे हम क्या करते हैं? कुछ भी चीज करते हैं, इसका मतलब ऑल्टरनेट डे वाइज करते हैं, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। ओके, वन आफ्टर अनदर। ठीक है। ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, इसके बदले में, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस? दैट इज विकल्प। ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। ठीक है। एक होता है औरल, एक होता है ओरल। ओरल मतलब जो होता है मौखिक और वर्बल कह सकते हैं। ओरल मतलब क्या है? कान से संबंधित। ओरल मतलब कान से संबंधित और ईयर से रिलेटेड एडिट होता है ओरल। ओरल मतलब मौखिक और वर्बल। ठीक है। एक होता है एक्सेस, एक होता है एक्सेस। एक्सेस मतलब आपको पता है मोर देन ड्यू, लेकिन एक्सेस का मतलब क्या है? अप्रोच, किस चीज का, आप किस तक आपका एक्सेस है, किस तक आपका पहुंच है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। ओके। नेक्स्ट क्या होता है? एडवर्स एंड अवर्स। अवर्स एंड एडवर्स में डिफरेंस क्या है? अवर्स का मतलब क्या होता है? नापसंद करना, किसी को डिसलाइक करना, दैट इज होता है अवर्स। अवर्स ध्यान रखना है, डिसलाइक। लेकिन यहाँ पे अगर एडवर्स दिया होगा, ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। ठीक है। विपरीत जिसको हम कहते हैं। अब जो इसका सिचुएशन कैसा है? एक एडवर्स सिचुएशन है, एक विपरीत सिचुएशन। आप किसी जगह में जा रहे थे, लेकिन आप सोच रहे थे कुछ सिचुएशन ऐसा होगा, लेकिन उसका विपरीत हुआ, एडवर्स सिचुएशन हुआ, इसको हम कह सकते हैं दैट इज एडवर्स, विपरीत जिसको हम कहते हैं। लेकिन अपर्स, अपर्स, अवर्स जिसको हम कहेंगे दैट इज डिसलाइक। ठीक है। नेक्स्ट एक होता है एडवाइस। एडवाइस का दो मीनिंग होता है, एक नाउन में एक मीनिंग होता है, वर्ब में भी एक मीनिंग होता है। नाउन जो होता है यहाँ पर सी आता है, वर्ब में एसी आता है। ठीक है। जो नाउन में यूज करेंगे एडवाइस, इसका मतलब क्या है? सलाह, एक ओपिनियन। ओपिनियन कैसे से किसी को सलाह देना, दैट इज एडवाइस देना, दैट इज सलाह। एक अगर कोई भी चीज में आप सलाह दे रहे हो, इसके बारे में बात हुआ हो। एडवाइस को हम वर्ब की तरह यूज करेंगे, जिसका स्पेलिंग होगा दैट इज एडवाइस, ऐसे ही होगा। अगर कोई भी सलाह नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है, एडवाइस के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर एडवाइस को नाउन की तरह यूज करेंगे, जिसके बदले में हम क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे। एक होता है एन ओपिनियन, जिसको हम एडवाइस करके अगर यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, इसका मतलब ऑफर एन ओपिनियन, किसी का ओपिनियन ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा एडवाइस, वर्ब। ओके। नेक्स्ट अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट एक होता है वर्ब, इफेक्ट होता है नाउन फॉर्म। अफेक्ट का मतलब क्या है? इट इज असर करना, टू इन्फ्लुएंस, किस चीज, किस पर क्या असर किया, इस दवाई आपने खाया, इस दवाई का असर क्या हुआ, दैट इज इन्फ्लुएंस।
एक होता है परिणाम, इसका रिजल्ट। ओके, अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस क्या है? ओके, इसका मतलब होता है, एक होता है अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, जिसका परिणाम कहते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट बुरा हुआ कि भला हुआ, इसका परिणाम के बारे में। अफेक्ट मतलब इसका असर, किस चीज का असर करना, टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है अपोजिट, एक होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट का पता है जो कि इन फ्रंट ऑफ, कंट्रारी, इसके सामने कह सकते हैं और विपरीत भी कह सकते हैं, इसका मतलब अपोजिट तो है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? दैट इज प्रॉपर, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर कोई भी चीज के बारे में अगर बात हो रहा हो, इस चीज के लिए हम यूज करेंगे अपोजिट, मतलब उपयुक्त कह सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एक होता है अमेंड, एक होता है एमेंड। अमेंड एमेंड में डिफरेंस क्या है? अमेंड मतलब दैट इज इम्प्रूव करना, एमेंड मतलब टू रिमूव द मिस्टेक। मतलब अगर कोई भी चीज हम सुनते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है अमेंडमेंट होता है, मतलब इम्प्रूव होता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कुछ चीज को इम्प्रूव करना, दैट इज अमेंड करना, ठीक है, संशोधन करना कह सकते हैं। एमेंड करना मतलब क्या है? अगर अशुद्धियाँ निकालना, अगर कोई भी चीज गलती से हो चुका है, कोई भी मिस्टेक हो गया है, इसको रिमूव करना, इसको हम कहेंगे एमेंड। मिस्टेक को रिमूव करना एमेंड, अगर कुछ चीज इंप्रूव करना हो, इसको हम कहेंगे अमेंड, ठीक है। एक होता है अमोरल, एक होता है इमोरल। अमोरल का मतलब क्या है? दैट इज नीतिहीन, जिसको हम कहते हैं हैविंग नो मोरल सेंस, दैट इज कॉल्ड अमोरल। ओके, दैट इज नीतिहीन, जिसको हम कह सकते हैं। इमोरल मतलब क्या है? अनैतिक। अनैतिक मतलब नॉट कन्फर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड। ओके, इसको हम कहें अनैतिक, इमोरल। अमोरल मतलब नीतिहीन, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंटिक्स, एक होता है एंटीक्यू। एंटिक्स का मतलब क्या है? एंटीक्यू का मतलब क्या है? एंटिक्स इसका मतलब होता है ट्रिक, एंटीक्यू इसका मतलब होता है एंशिएंट पीस ऑफ आर्ट। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं हंसाने के लिए की गई हरकत। अगर आपको हंसाने के लिए कोई भी हरकत किया गया हो, इसको हम कह सकते हैं दैट इज एंटिक्स। आंटी ने कुछ हरकत किया जो के वजह से हमको हंसी आई, इसको याद रख सकते हैं। दैट इज हो जाएगा ट्रिक, हंसने के लिए जो भी हरकत किया जाता है। एंटी क्यू मतलब क्या हो जाएगा? प्राचीन काल की वस्तु है, इसको हम कह सकते हैं एंटी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है अप्रेज, एक होता है अप्राइज। अप्रेज, अप्राइज में डिफरेंस क्या है? अप्रेज यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है। अप्रेज मतलब एक होता है मूल्यांकन करना, अप्राइज मतलब सूचित करना। मूल्यांकन करना मतलब असेस द क्वालिटी, मतलब वैल्यू ऑफ, किसका मूल्यांकन करना, इसका वैल्यू किसका किसा हो सकता है। ओके, दैट इज मूल्यांकन करना, दैट इज अप्रेज। यहाँ पर अगर अप्राइज होगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज सूचित करना, इसको इन्फॉर्म करना, किसी के बारे में, किस चीज़ को आप इन्फॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? अप्रेज कर रहे हो। ओके, इसका मतलब अगर किसी का किसी भी क्वालिटी का वैल्यू आप चेक कर रहे हो, इसका मतलब अप्रेज कर रहे हो। अगर वैल्यू चेक कर रहे हो, अप्रेज कर रहे हो। अगर किसी को इन्फॉर्म दे रहे हो, इसका मतलब अप्रेज कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना है। एक होता है अल्यूजन, एक होता है इल्यूजन। अल्यूजन और इल्यूजन में डिफरेंस क्या है? अल्यूजन का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब संदर्भ किसको कहते हैं? उपत्यक्ष रूप से, जिसको हम कहते हैं, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष किसी के रूप में, ठीक है। ओके, रेफरेंस करना लेकिन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली अल्यूजन। इल्यूजन का मतलब भ्रम पैदा करना, दैट इज डिसेप्शन कह सकते हैं, दैट इज भ्रम। इल्यूजन मतलब भ्रम, अल्यूजन मतलब दैट इज इनडायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, दैट इज अपार्ट फ्रॉम। बिसाइड मतलब बाय साइड, जिसको साइड करते हैं। ब्रिडले, ब्रिडले का मतलब क्या है? दैट इज हेड गियर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का जो हेड गियर होता है, इसको हम कह सकते हैं ब्रिडले, दैट इज लगाम। घोड़े का लगाम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिडले। अगर यहाँ पे ब्रिडले के बदले में अगर स्पेलिंग होगा ब्रिडल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज रिलेटेड टू ब्राइड। ओके, जो दुल्हा दुल्हन से रिलेटेड हो जाएगा ब्रिडल। एक होता है बेनिफिशियल, एक होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल मतलब क्या है? यूजफुल, कोई भी चीज़ लाभदायक हो, दैट इज इस चीज़ का बेनिफिट, बेनिफिशियल, दैट इज यूजफुल। कुछ भी चीज़ बेनिफिशियल हो, इसका मतलब यूजफुल। अगर बेनिफिशियरी हो मतलब वन हु रिसीव बेनिफिट। अगर मैं हूँ जो कि किसी भी चीज़ से बेनिफिट उठा रहा हूँ, हम क्या कहेंगे? दैट इज बेनिफिशियरी। अगर और कोई भी चीज़ लाभदायक है, दैट इज कॉल्ड इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, दैट इज इट इज यूजफुल फॉर यू, हम कह सकते हैं। बेनिफिशियरी मतलब कोई पर्सन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट एक होता है बोर। बोर बोर का स्पेलिंग ध्यान रखना है BOAR, एक होता है BORE। BOAR जो होता है इसका मतलब होता है एक पिग, जो कि सुअर हम कहते हैं, दैट इज बोर। एक होता है बोर जो कि है ना, जो कि बोरिंग कह सकते हैं, जो भी बोरिंग हो रहा है, दैट इज बर्दाश्त करना, ओके, पैदा करना, टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस, ओके। इसका जो V2 फॉर्म होता है बियर होता है, कुछ चीज प्रोड्यूस करना, टॉलरेट करना, दैट इज बोर। एक होता है बट। ब्रॉट, बॉट का मतलब क्या है, दैट इज बॉट जो कि V2 एंड V3 ऑफ बाय। बाय बॉट, बॉट जिसको हम कहते हैं, दैट इज, इसका मतलब खरीदना। ब्रॉट का मतलब क्या है, लाना, कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज ला रहे हो, ध्यान देख सुनिए, एक होता है बॉट और ब्रॉट में डिफरेंस क्या होता है। ब्रॉट मतलब खरीदना नहीं होगा, बॉट जो होता है आर जिसमें नहीं होता है, इसका मतलब है खरीदना, लेकिन ब्रॉट अगर हो गया इसका मतलब कुछ भी चीज लाना, ठीक है, दैट इज ब्रॉट, ओके। एक होता है कैच और होल्ड में डिफरेंस क्या है। कैच मतलब कोई भी अगर चीज मूव कर रहा है, इसको आप पकड़ रहे हैं, इसका मतलब कैच करना। अगर होल्ड करना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी दैट इज कोई भी चीज अगर स्टैटिक है, मतलब स्थिर है, इसको आप पकड़ रहे हो। अगर टेबल पे है, आप जाके पकड़ रहे हैं, इसका मतलब होल्ड कर रहे हैं। अगर बॉल को कैच करना मतलब बॉल मूव कर रहा है, आप कैच कर रहे हो, इसका मतलब दैट इज कैच करना, ठीक है। नेक्स्ट चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश मतलब क्या है, फुलिश, मतलब बेवकूफ जिसको हम कहते हैं। चाइल्ड लाइक इसका मतलब इनोसेंट बॉय, और कोई भी बॉय है जो कि बहुत ही इनोसेंट है, इसको हम कह सकते हैं चाइल्ड लाइक। लेकिन अगर कोई चीज फुलिश है, ओके, इसको हम बेवकूफ जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज चाइल्डिश। इसका मतलब गुड क्या हो जाएगा, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश जो कि फुलिश से रिलेटेड, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअल, एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या है, लगातार करना कोई भी चीज को, दैट इज विदाउट ब्रेक, दैट इज कंटिन्यूअस। लेकिन कंटिन्यूअल का मतलब क्या है, हैपनिंग रिपीटेडली, मतलब नियमित रूप से करना, दैट इज कंटिन्यूअल करना मतलब नियमित रूप से करना। लेकिन कंटिन्यू करना मतलब कंटिन्यू हो रहा है ना, दैट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है क्रेडिबल, एक होता है क्रेडिटेबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, जो कि हम कहते हैं बिलीवेबल। लेकिन क्रेडिटेबल इसका मतलब होता है दैट इज सम्मानीय, जिसको हम कह सकते हैं प्रेज और दी ऑनरेबल, दैट इज हो जाएगा क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल, ऑनरेबल, क्रेडिबल जो कि बिलीव, ठीक है। एक होता है सेंसर, एक होता है सेंसर। सेंस्योर, सेंसोर, सेंस्योर, सेंसोर, सामने से नहीं। सेंस्योर का मतलब क्या है, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना, किसी को निंदा करना, दैट इज सेंस्योर। लेकिन सेंसर जो हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म। अगर फिल्म के लिए कोई भी ऑफिशियल लाइसेंस ले रहे हैं आप, इसका मतलब हो जाएगा सेंसर। सेंसर मतलब क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है कैनन, एक होता है कैनन। कैनन जो कि सिंगल एन आता है, जिसका मतलब होता है रूल, कोई भी चीज का रूल। अगर कैनन आ जाए जो कि डबल एन आता है, इसमें मतलब ए पावरफुल गन फिक्स टू व्हील, दैट इज कॉल्ड कैनन, ठीक है, ध्यान रखना। कैनवास, कैनवास डिफरेंस क्या है, डबल एस सिंगल एस। जो कैनवास सिंगल एस होता है इसका मतलब होता है मोटा कपड़ा, कोर्स क्लॉथ कह सकते हैं। हम कैनवास पहनते हैं, एनसीसी जब में होता है कैनवास होता है। कैनवास में जो जूता होता है ये जो कपड़े में बना होता है, इस चीज से आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल एस होता है, ओके। अगर कैनवास का डबल एस हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विजिट हाउस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, जो कि हमारा इलेक्शन से पूर्व जो भी हम घर घर बोल के जो वोट मांगते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कैनवास। इसके में क्या आ जाएगा, डबल एस आ जाएगा, पहले वाले में सिंगल एस आ जाएगा, ठीक है। एक होता है सीमेंटरी, एक होता है सीमेंटरी, साउंड एक ही होता है। यहाँ पर CE यूज होता है, सिंगल एम होता है, यहाँ पर SAY डबल एम होता है। अगर CE होता है इसका मतलब एक बुरियल प्लेस हो जाएगा, डेट इज कवर ग्रह जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर सीमेंट्री जिसको हम कह सकते हैं एक सा, डेट इज सीमेंट्री। इस फिगर से सीमेंट्री, इसका मतलब क्या है, हारमोनी कह सकते हैं, एक सा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एक होता है काजुअल, एक होता है कैजुअल। कैजुअल, कैजुअल में डिफरेंस क्या है, कैजुअल का मतलब क्या है, नॉट फॉर्मल, कोई चीज़ फॉर्मल नहीं है, नॉट फॉर्मल, कैजुअल चीज़ है। नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट, आप किस चीज़ को कैजुअल ले रहे हो लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, दैट इज कैजुअल, ठीक है। लेकिन कैजुअल यहाँ पर यू होगा, एस होगा, इसका जो प्लेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं रिलेटिंग टू कज, ध्यान रखना है। कैजुअल का मतलब फॉर्मल, नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। कजल का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिंग टू कज, कारक संबंधित, दैट इज कजल, ठीक है, ध्यान रखना है। एक होता है
क्लाइमैक्टिक, एक होता है क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक, क्लाइमैक्टिक, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर सी एक्स्ट्रा आता है क्लाइमैक्टिक में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स से रिलेटेड मतलब उत्कर्ष से संबंधित, दैट इज क्लाइमैक्टिक। अगर क्लाइमैटिक आ जाए अथवा क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमैक्टिक आ जाए तो क्लाइमैक्स से रिलेटेड जो कि उत्कर्ष संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जलवायु संबंधित हो जाएगा क्लाइमेटिक, क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब यहाँ पर सी एक्स्ट्रा आता है ऊपर में, जिसका मतलब हो जाएगा क्लाइमैक्स। एक होता है कोर्स, कोर्स में डिफरेंस क्या है, ए आप पता है यू आता है, ए जो कि कर्स, कर्स साउंड इसका मतलब रफ, ओके, इसको हम कह सकते हैं रफ, इसको मोटा कह सकते हैं, समतल नहीं होना, इसको मतलब रफ होता है, कोई भी चीज़ प्लेन नहीं है मतलब रफ है, इसको हम कह सकते हैं कोर्स। एक कोर्स इसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन, किसी कार्य का सिलसिलेवार रास्ता, इसको हम कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट इसका मतलब क्या होना, ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट, जिसको हम कह सकते हैं राजदार, दैट इज होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट में क्या होता है, श्योर एंड सर्टन, दैट इज हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंट फील करना, इसका मतलब क्या होना, दैट इज आत्मविश्वास के साथ, दैट इज कॉन्फिडेंट हो जाएगा। कॉन्फिडेंट का मतलब जो इसमें आत्मविश्वास का संबंध नहीं है, जो कि पर्सन इज इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट, ठीक है, इसको हम कहें कॉन्फिडेंट। कंटाजियस, कंटागुअस, कंटाजियस का मतलब क्या है, डिजीज जो कि स्प्रेड होता है बाय कंटैक्ट, जिसको हम कहते हैं कंटाजियस डिजीज। कंटागुअस का मतलब होता है नियर, मतलब सेम बाउंड्री का था, ये जो हमारा उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार, इसका मतलब क्या, बाउंड्री सेम है, इसको हम कह सकते हैं, अगर किसी का सेम बाउंड्री हो इसको हम कंटागुअस कह सकते हैं, ठीक है। नियर भी हो जाएगा। इन्फेक्शियस जो कि डिजीज दैट स्प्रेड बाय एयर एंड वाटर, इसको हम कह सकते हैं, अगर कोई भी डिजीज एयर और वाटर के द्वारा स्प्रेड हो रहा है इसको हम कहेंगे इन्फेक्शियस। कॉन्टाजियस मतलब डिजीज कॉन्टैक्ट के द्वारा स्प्रेड हो रहा है, इसको हम कहेंगे कंटाजियस। कंटाजियस और इन्फेक्शियस में डिफरेंस ध्यान रखना है, अगर एयर वाटर आ जाएगा इन्फेक्शियस हो जाएगा, कॉन्टैक्ट आ जाएगा दैट इज कंटाजियस हो जाएगा। कंटागुअस मतलब नियर कह सकते हैं, सेम बाउंड्री कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है कर्स, एक होता है कर्स, एक होता है कार्कास। कर्स का मतलब डिवीजन ऑफ आर्मी, दैट इज कर्स, सेना की टुकड़ी जिसको हम कहते हैं दैट इज कर्स। एक होता है कोर्स, यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा, देखिए ई एक्स्ट्रा आता है, एक डेड बॉडी, ई जो नहीं आता है इसका मतलब डिवीजन ऑफ आर्मी, कोर्स का मतलब ए डेड बॉडी हो जाएगा। कार्कास का मतलब क्या है, ए डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल, दैट इज कॉल्ड कार्कास। कार्कास मतलब बड़ा, अगर कोई भी एलिफेंट का डेड बॉडी हो इसको हम कहेंगे कार्कास। कॉर्प्स का मतलब कोई भी मृत शरीर, डेड बॉडी, नॉर्मल डेड बॉडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब क्या है, कॉन्शियस का मतलब टू नो, अवगत होना किसी चीज के बारे में, दैट इज जानना, दैट इज कॉन्शियस। एक होता है कंसेंटियस, कंसेंटियस का मतलब क्या है, विथ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब जामिर वाला जिसको हम कहते हैं, विथ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, दैट इज हो जाएगा कंसेंशियस, दैट इज कंसेंचुअस हो जाएगा, कंसेंटियस दैट इज हो जाएगा विथ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक। कॉन्शियस का मतलब टू नो। नेक्स्ट, एक होता है कंप्लेन, कंप्लेंट। कंप्लेन और कंप्लेंट में डिफरेंस क्या है, कंप्लेंट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेंट इसका मतलब शिकायत, यहाँ पर शिकायत, यहाँ पर शिकायत करना, शिकायत करना इसका मतलब यहाँ पर कोई पर्सन से रिलेटेड आ जाएगा। टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्टोरी, कोई भी चीज़ बोल रहे हो जो कि रॉन्ग है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसको हम कहते हैं दैट इज कंप्लेन करना, शिकायत करना। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है कंप्लासेंट, एक होता है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट, कंप्लासेंट में डिफरेंस क्या है, कंप्लासेंट में सी आता है, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ओके। कोई भी बंदा जो कि सेल्फ सेटिस्फाइड है इसको हम कह सकते हैं कंप्लासेंट, आत्मसंतुष्ट इसको हम कहते हैं। कंप्लीसेंट, कंप्लासेंट इसका मतलब होता है क्या, ओबीडिएंट एंड कंप्लिएंट, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं आज्ञाकारी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आई आता है, कॉम्प्लीमेंट इसका ई आता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक नाउन होता है, ए थिंग दैट कम्प्लीट्स और इम्प्रूव, कोई भी चीज़ कंप्लीट हो चुका है और इम्प्रूव हो रहा है इसको हम कह सकते हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट, इसको हम पूरा कह सकते हैं, इसका वर्ब में ऐड टू समथिंग इन ए वे दैट इट्स इम्प्रूव,
ओके, कॉम्प्लीमेंट अब ध्यान रखना है, कुछ चीज इंप्रूव करना, सिलेक्टेड कंप्लीट करना, इसको हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब रिमार्क पार्ट में इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट रिमार्क तो तारीफ करना जो होता है कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना है। जो कि ई अगर आ जाएगा, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, कॉम्प्ले इसको सब साउंड करेंगे, इसको कॉम्प्ली साउंड करेंगे, ठीक है। तारीफ करना कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट पूरक, थिंक दैट कंप्लीट और इम्प्रूव। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहा है, अगर कोई भी थिंग है, इस चीज़ को आप इस कोई एक थिंग है बी, जो कि बी को कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर एक थिंग है, यहाँ पर बी जो कि है, यहाँ पर है ए बी को कंप्लीट कर रहा है, किसी भी थिंग इसको कंप्लीट करना, अगर ए बी से ऐड होने से बी का कोई इम्प्रूव हो रहा है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, राइट, ओके, इसको हम कहेंगे दैट इज, ध्यान रखना है। कॉस्ट्यूम और हैबिट, कॉस्ट्यूम और हैबिट में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट्यूम मतलब सोशल यूजेस, हैबिट मतलब पर्सनल यूजेस, ठीक है। पर्सनल के लिए यूज करेंगे हैबिट, सोशल के लिए यूज करेंगे कॉस्ट्यूम, ध्यान। कंपोज कंप्राइज, इसमें डिफरेंस क्या है? कंपोज, कंपोज करना मतलब मेक ऑफ द होल, बनाना, कंपोज करना, किस चीज का कंपोजिशन है कहते हैं ना, दैट इज कंपोज आया है, कंपोज बनाना। कंप्राइज मतलब क्या है? कंसिस्ट ऑफ, इससे बना होना, किसी से बना होना, दैट इज किसी, अगर किसी चीज से बना हो रहा है, किस चीज से बना है, ऐसा कि इससे बना हुआ। ओके, कंप्राइज कंपोज, कंप्राइज कंपोज, ओके, ध्यान रखना है। कंपोज का मतलब क्या है? बनाना। कंप्राइज का मतलब क्या है? इससे बना होना, ओके, मतलब कंसिस्ट ऑफ। कंपोज मतलब मेक अप द होल, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है कैरियर, कैरियर में डिफरेंस क्या है? कैरियर जो कि डबल ई आर होता है, जिसका मतलब होता है पैसा, पैसा मतलब कोर्स, टॉप लाइफ, पैसा जिसको हम कहते हैं, किसका पैसा क्या है? मनी नहीं, पैसा, ओके। एक होता है कैरियर जिसको हम कहते हैं दैट व्हिच कैरीज, दैट इज हो जाएगा कैरियर, ओके। सामान लेने वाले जो भी गाड़ी होते हैं, इसको हम कहते हैं कैरियर, गुड्स कैरियर, ठीक है, कैरियर। एक कैरियर जिसका होता है कोर्स, टॉप लाइफ, पैसा। आपका कैरियर कैसा है, कैरियर कैसा बनाना चाहता है, आपका पैसा कैसे बनाना चाहता है, दैट इज हो जाएगा कैरियर, ओके। यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल ई आता है, यहाँ पर डबल आर आई ई आर आता है। इसका मतलब होता है जो व्हीकल होता है जो कि सामान को कैरी करता है। एक होता है क्रेडिबल एंड क्रेडुलस, इसमें डिफरेंस क्या है? क्रेडिबल इसका मतलब होता है बिलीवेबल, क्रेडिबल बिलीवेबल। क्रेडुलस जिसका मतलब टू रेडी टू बिलीव, इस चीज़ को बिलीव करने के लिए रेडी होना, इसको हम कहेंगे क्रेडिलुअस। क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, मतलब विश्वसनीय जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन क्रेडिलुअस अगर आ जाएगा जो आसानी से विश्वास कर ले, इसको हम कहेंगे दैट इज क्रेडुलस, ठीक। एक होता है डिस्क्रेट, एक होता है डिस्क्रेट। यहाँ पर क्या डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डबल ई, यहाँ पर सिंगल ई, इस टी के बाद ई। डिस्क्रेट इसका मतलब क्या है? दैट इज केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर। अगर आप किससे बात कर रहे हैं, कोई भी जगह पे स्पीच दे रहे हैं, अगर बिहेवियर कर रहे हैं, आप इससे केयरफुल हैं, कोई भी गलती ना हो जाए, इसका मतलब हो जाएगा डिस्क्रेट। अगर डिस्क्रेट आ जाएगा, इसका मतलब सेपरेट, डिस्टेंट की बात हो रहा है। ध्यान रखना है, स्पेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग में गलती होता है लेकिन साउंड एक ही होता है। डिस्क्रेट, डिस्क्रेट, ठीक है। डिस्क्रेट, डिस्क्रेट, डिस्क्रेट। डिजीज और डिसीज, डिजीज और डिसीज में डिफरेंस क्या है? डिजीज को आपको पता है जो कि बीमारी होता है। डिसीज आ जाएगा, डिसीज मतलब यहाँ पर सी आ जाएगा, इसका मतलब होता है मृत्यु, जो कि डेथ से रिलेटेड, ठीक है। डिजीज और डिजीज में ध्यान रखना है। एक होता है डिसेंट, 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 एक होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है? जो कि नाइस, रेस्पेक्टेबल, दैट इज डिसेंट। डिसेंट इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन, डिसेंट मतलब यहाँ पर कह सकते हैं डाउनवर्ड मोशन हो रहा है कोई भी चीज, इसको हम कह सकते हैं डिसेंट, ओके। भव्य जिसको हम कह सकते हैं दैट इज डिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट, और डिसेंट का और एक मीनिंग होता है, ठीक है। डिसेंट मतलब डिफरेंस मीनिंग होता है, डिफरेंट स्पेलिंग होता है। यहाँ पर डी ई सी ई एन टी, यहाँ पर डी ई एस सी एन टी, यहाँ पर डी आई डबल एस ई एन टी, इसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यहाँ पर हम डिसेंट का तीन अर्थ निकाले, एक होता है नाइस, एक होता है डाउनवर्ड मोशन, एक होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन में डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मतभेद, दैट इज हो जाएगा डिसेंट, डबल एस ई एन टी। अगर एस सी ई एन टी आ जाए, डी ई आ जाए, डेसेंट, इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन। डिसेंट इसका मतलब होता है नाइस एंड रेस्पेक्टेबल। डुअल का मतलब क्या है? दोहरा, मतलब विथ टू पार्ट, डुअल
डुएल का मतलब क्या है, फाइट बिटवीन टू पर्सन यूजिंग गन और सोर्ड्स, दैट इज डुएल। ठीक है। एक होता है डिफेस, एक होता है इफेस। डिफेस का मतलब डिसफिगर, मतलब विकृत करना कोई भी चीज को, दैट इज डिफेस। इफेस का मतलब क्या है, वाइप आउट, मतलब मिटा देना। इफेस करना किसी चीज को मिटा देना, वाइप आउट कर देना। डिसफिगर मतलब विकृत कर देना, कोई भी चीज को विकृत कर देना, दैट इज डिफेस्ट। डिफेस्ट इफेस में ध्यान रखना है। डिफेस्ट विकृत करना, इफेस मिटा देना। ठीक है। डेनी मतलब क्या है, टू डिक्लेयर अनट्रू। डिक्लाइन मतलब रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर। अगर कोई भी चीज़ आपको ऑफर किया जा रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर डेनी नहीं होगा, रिफ्यूज नहीं होगा। रिफ्यूज नहीं होगा कि मना करना। डिक्लाइन का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ आपको ऑफर किया जा रहा है, आप इसको रिफ्यूज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे डिक्लाइन करना, अस्वीकार करना। लेकिन डेनी का मतलब क्या हो जाएगा, खंडन करना, टू डिक्लेयर अनट्रू। रिफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, सो ऑन विलिंगनेस टुवर्ड्स, मतलब कोई भी चीज़ के प्रति अगर आपका इच्छा नहीं है, इनकार करना। एक होता है अस्वीकार करना, एक होता है इनकार करना में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। रिफ्यूज और डिक्लेयर में डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना है। यहाँ पर अस्वीकार कर रहे हो, अगर कोई भी चीज़ आप देख रहे हो आपको इसे चाहिए, नहीं चाहिए, इसका मतलब डिक्लाइन कर रहे हो किसी भी ऑफर को। रिफ्यूज करना इसका मतलब सो दिखाना ऑल विलिंगनेस टुवर्ड्स, किसी चीज़ को आपका इच्छा नहीं है, मन नहीं है, डेट इज कॉल्ड रिफ्यूज करना। ठीक है। इनकार कर देना, मना कर देना भी हो जाएगा, ध्यान रखना है। एक होता है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब क्या है, दैट इज प्रूफ रॉन्ग, कोई भी चीज को रॉन्ग प्रूव करना, गलत साबित करना। ओके, सबूत के साथ, मतलब विथ प्रूफ। ठीक है, दैट इज रिफ्यूट, ध्यान रखना है। एक होता है डेफी, एक होता है डेफी। डेफी डेफी में डिफरेंस क्या है, डेफी का मतलब ब्रेक द लॉ। कोई भी अगर लॉ को ब्रेक कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए हम डेफी यूज कर सकते हैं। टू मेक समवन और समथिंग गॉड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईश्वर बना देना। कोई भी अगर राजा महाराजा है, अगर कोई भी लोग इसके अंडर खाते हैं, राजा महाराजा को ईश्वर मानते हैं। ओके, अगर डॉक्टर को हम ईश्वर मानते हैं, इसका मतलब हो जाएगा डेफी। टू मेक समवन समथिंग, कोई भी थिंग को, कोई भी पर्सन को गॉड बना देना, दैट इज डेफी। डेफी मतलब हो जाएगा ब्रेक द लॉ। ओके, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट को हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू। आज हम शुरू करेंगे जो भी कॉन्फ्यूजन वर्ड का जो पार्ट हम शुरू किए थे उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 51 से। डिफ्यूज, एक होता है डिफ्यूज, एक होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज एंड डिफ्यूज में डिफरेंस क्या है, डिफ्यूज का इसका मतलब है तनाव कम करना, मतलब रिमूव द टेंशन, टेंशन को कम करना, इसका मतलब हो जाएगा डिफ्यूज। डिफ्यूज करना मतलब स्प्रेड आउट, नॉट क्लियर, कॉन्साइज कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फैलना, किसी चीज को फैलना कह सकते हैं। डिफ्यूज मतलब अस्पष्ट, जिसका कोई भी क्लियरेंस नहीं है, नॉट क्लियर, इसके लिए हम कह सकते हैं डिफ्यूज। लेकिन डिफ्यूज अगर हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा टेंशन को रिमूव करना। ठीक है। नेक्स्ट, डेजर्ट एंड डेजर्ट। डेजर्ट इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो कि यहाँ पे सिंगल एस है, यहाँ पर क्या है डबल एस है। इसका मतलब क्या होता है, जो कि हमारा रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं, और इसका मतलब होता है त्याग देना। इसका जो अगर डेजर्ट को हम नाउन फॉर्म में यूज करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा एन एरिया वेयर देयर इज लिटिल रेन, इसको हम कहेंगे दैट इज डेजर्ट। और इसका मतलब और एक होता है भॉर्मिट, टू लीव समवन, मतलब किसी को त्याग देना, इसका भी मतलब होता है डेजर्ट। डेजर्ट का दो मीनिंग होता है, एक नाउन का मतलब जो कि रेगिस्तान हो जाएगा, भॉर का मतलब त्याग देना हो जाएगा। और डी ई डबल एस ई आर टी जिसका होता है, इसका मतलब क्या है, स्वीट डिश इटन एट द एंड ऑफ द मील, जो हमारा खीर खाते हैं ना, इसका मतलब होता है दैट इज डेजर्ट। ठीक है। एक होता है डिप्रेसिएशन, एक होता है डिप्रेसिएशन। यहाँ पर होता है डिप्रेशन, यहाँ पर होता है डिप्रेसिएशन। डिप्रेशन इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज हॉलो और ए मेंटल स्टेट ऑफ डिसअपियर, जो कि हमारा मेंटल स्टेट होता है, जो कि हमारा कहते हैं ना डिसअपियर, डिप्रेशन में चला गया, इसका मतलब क्या है, अवसाद जिसको हम कहते हैं, द मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर। ठीक है। और इसका मतलब होता है हॉलो, किसका मतलब, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं। डिप्रेसिएशन इसका मतलब क्या होता है, ऑन अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू मतलब क्या होता है, मूल्य कम करना। अंडर वैल्यू, किसी का वैल्यू अंडर में रहना, इसका मतलब क्या है, किसी को डिप्रिसिएशन, इसका अमाउंट डिप्रिसिएशन कर गया, इकोनॉमी डिप्रिसिएशन हो गया, इसका मतलब क्या है, अंडर वैल्यू हो गया, मूल्य कम हो गया। ठीक है। एक होता है डिसइंटरेस्टेड, एक होता है अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड इसका मतलब क्या होता है, इम्पार्शियल, जिसको हम कहते हैं निपक्ष, डिसइंटरेस्टेड। और
ऑन इंटरेस्टेड मतलब नॉट इंटरेस्टेड, ध्यान रखना है। इंटरेस्टेड में डी से अगर लग गया इसका मतलब इम्पार्शियल हो जाएगा, मतलब निष्पक्ष, किसके पक्ष नहीं देना, इम्पार्शियल हो जाएगा। अगर इन इंटरेस्टेड हो जाएगा, ऑन इंटरेस्टेड हो जाएगा तो हो जाएगा नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। एक होता है डिलाइटफुल, एक होता है डेलिशियस। डेलिशियस सबको पता है, प्लीजिंग टू टेस्ट। अगर डिलाइटफुल हो गया इसका मतलब वेरी प्लीजेंट, इसको कहते हैं प्रसन्नदायक, दैट इज डिलाइटफुल। ओके नेक्स्ट, एक होता है डेप्रिकेट, एक होता है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट इसका मतलब होता है रिड्यूस द वैल्यू। यहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन बोलेगा, डेप्रिसिएशन इसका मतलब अंडर वैल्यू। डेप्रिशिएट जो कि इसमें इसी वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस इन वैल्यू। डेप्रिकेट इसका मतलब होता है नापसंद करना, हेट करना, दैट इज डेप्रिकेट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है डिफेक्टिव, एक होता है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट आपको पता होगा, दैट इज लैकिंग समथिंग, दैट इज डेफिशिएंट। डिफेक्टिव इसका मतलब क्या होता है, हैविंग ए सर्टन इम्परफेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव, ठीक है, जिसको हम कहते हैं त्रुटिपूर्ण, दैट इज डिफेक्टिव। डेफिशिएंट इसका मतलब हो जाएगा लैकिंग समथिंग। एक होता है डिसाइडेड, एक होता है डेसिसिव। डिसाइडेड जिसका मतलब होता है क्लियर, अनडिफाइंड, जिसको हम कहते हैं ना वो क्या है, डिसाइडेड है, इसका मतलब क्या है, निर्णय किया हुआ, जिसको हम निश्चिंत कहते हैं, क्लियर डेफिनेट कह सकते हैं। डेसिसिव इसका मतलब होता है डिसाइडिंग, निर्णायक, जो भी निर्णायक होता है इसको हम कहेंगे डेसिसिव। नेक्स्ट इफेक्टिव, इफिशिएंट, एफिशिएंट। इफेक्टिव प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, जो कि हम कहते हैं इफेक्टिव, इस चीज़ इफेक्टिव अच्छा, जिसको हम कहते हैं। एक होता है एफिशिएंट, जिसका मतलब होता है कंपोनेंट, मतलब कार्य कुशल, जिसको हम कहते हैं एफिशिएंट। इसका एफिशिएंट क्या है, एफिशिएंट, हाँ हम पढ़ रहे हैं ना मैथ में, वर्क ऑन टाइम में क्या होता है एफिशिएंट, दैट इज एफिशिएंट। एक होता है एफिशियस, इसका मतलब क्या होता है, एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब जो निश्चिंत ही उत्तम परिणाम दे। आपको पता है कि वो उत्तम परिणाम देगा, अच्छा परिणाम देगा, आपको पता है, इसका मतलब हो जाएगा दैट इज एफिशियस। एफिशियस स्पेलिंग ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल एफ आ जाएगा, इसके बाद सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है एलिक्ट, एक होता है इलिक्ट। एलिक्ट और इलिक्ट में डिफरेंस क्या है, एलिक्ट का मतलब क्या है, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, किस चीज़ को प्रोड्यूस करना, और टू गेट पाना किस चीज़ को, इसको हम कहते हैं दैट इज एलिक्ट। इलिक्ट का मतलब क्या है, इलीगल और डिसअप्रूव बाय सोसाइटी। अगर किसी भी सोसाइटी किसी को इलीगल कर दे और डिसअप्रूव कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा इलिक्ट। एलिक्ट और इलिक्ट, एलिक्ट का मतलब हो जाएगा टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, इलिक्ट का मतलब इलीगल, ठीक है। इकोनॉमिकल, एक होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल मतलब क्या है, दैट इज जो भी कम खर्चा करता है इसको हम कहेंगे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक मतलब है जो कि रिलेटेड टू इकोनॉमी। एक होता है एंड्यूरिंग, एंड्यूरेबल। एंड्यूरिंग क्या है, एंड्यूरेबल क्या है। एंड्यूरिंग का मतलब क्या है, दैट इज एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज़ हो अगर वो भी लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, इसको हम कहेंगे एंड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या है, टाइम पीरियड से समझा रहा है, इसका मतलब कोई भी टाइम से रिलेटेड बात हो रहा है, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग लॉन्ग टाइम, दैट इज एंड्यूरिंग। एंड्यूरेबल का मतलब क्या है, दैट इज बियरेबल, मतलब सहन करने लायक, जिसको हम सहन कर सकते हैं। अब इसको सहन कर सकते हैं, इट इज एंड्यूरेबल, यस इट इज एंड्यूरेबल, मतलब जिसको सहन कर सकें इसको हम कहेंगे दैट इज सहन करने का लायक हो, इसको हम कहेंगे एंड्यूरेबल, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है एमिग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट। इसमें कन्फ्यूजन होता है, एमिग्रेंट क्या है, इमिग्रेंट क्या है। एमिग्रेंट मतलब प्रवासी, इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी, मतलब ए पर्सन हु लीव हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। आप अगर इंडियन हो, आप जाके यूएस में रहना चाहते हैं, इसका मतलब हो जाएगा दैट इज इमिग्रेंट, क्योंकि आप खुद के कंट्री को दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। अगर यूएस में कोई आके इंडिया में रह रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज इमिग्रेंट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है एनॉर्मिटी, एक होता है एनॉर्मसनेस। एनॉर्मसनेस, एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब क्या है, एक्सट्रीम सीरियसनेस। अब किसी भी चीज़ कर रहे हैं सीरियस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम सीरियस। सीरियस तो कर रहे हैं, एक्सट्रीम सीरियस, जिसको हम कहते हैं अति घोर, ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं अति, ठीक है, दैट इज एनॉर्मिटी। एनॉर्मसनेस ना क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना, कोई भी चीज़ का ज़्यादा होना, दैट इज ग्रेट इन साइज स्केल, दैट इज कॉल्ड एनॉर्मसनेस, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है एंश्योर, इंश्योर। इंश्योर, इंश्योर में डिफरेंस क्या है, इंश्योर मतलब क्या है, टू मेक श्योर, कोई भी चीज़ को श्योर करना, दैट इज टू मेक श्योर, दैट इज कॉल्ड इंश्योर। इंश्योर क्या, इसका मतलब किसी चीज़ को श्योर करने के बाद हो रहा है। अगर इंश्योर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, दैट इज किसी को बीमा करना, करते हैं ना बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, ओके, इसका मतलब इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो वर्ड आया है ये इंश्योर से ही आया है, दैट इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, ठीक है, इससे याद रखेंगे। एक होता है अश्योर। अश्योर का मतलब क्या होता है, टू मेक सर्टन ऑफ, मतलब दिलासा देना, जिसको हम कहते हैं टू मेक सर्टन ऑफ अश्योर। एक होता है इंश्योर,
इंश्योर, अश्योर, इंश्योर इंश्योरेंस से याद रखेंगे, इंश्योर मेक श्योर हो गया, अश्योर का मतलब याद रखना है दैट इज दिलासा देना, जिसको हम कहते हैं टू मेक सर्टन ऑफ, ठीक है। एक होता है एनवलप, एक होता है एनवोलव, इसमें ई आता है, इसमें ई नहीं आता है। जो में इसमें अगर ई आया, इसका मतलब आपको पता है जो कि एनवलप हम चिट्ठी देते हैं, लेटर देते हैं, इसका मतलब इस हो जाएगा लाफावा। एनवलप जिसमें ई नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, टू कवर और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली, कोई भी चीज़ को कम्प्लीटली कवर कर देना, इसका मतलब होता है इन्वॉल्व कर देना। अगर ई आ जाए मतलब लाफावा से रिलेटेड हो जाएगा। ढांक देना कह सकते हैं, एनवलप। स्पेशली 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 में डिफरेंस क्या है, स्पेशली इसका मतलब इन पर्टिकुलर अबव ऑल, मतलब विशेषकर। स्पेशली मतलब फॉर स्पेशल पर्पज, यहाँ पे ध्यान रखना है। स्पेशली स्पेशल में डिफरेंस क्या है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर स्पेशल, आप कोई भी काम कर रहे हैं स्पेशल पर्पज के लिए, आपको घर में कोई गेस्ट आ रहा है स्पेशल, उनके लिए आप कुछ बना रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा स्पेशली, मतलब फॉर स्पेशल पर्पज के लिए आप बना रहे हैं, दैट इज किसी विशेष अवसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्पेशली होता है इसका मतलब क्या होता है, विशेष कर। ओके, विशेष कर कुछ करना, इसका एक ही मीनिंग होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। एक होता है एक्साइट, एक होता है इंसाइट। एक्साइट मतलब कहते ना एक्साइटमेंट, व्हाट एक्साइटमेंट, दैट इज उत्तेजित करना। टू अरोज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एंथुसियाज्म, जो हमारा हैप्पीनेस का फीलिंग है इसको अरोज करना, और एंथुसियाज्म जिसको हम कहते हैं दैट इज एक्साइट हो जाएगा, दैट इज एक्साइटमेंट से याद रखेंगे। इनसाइट का मतलब क्या है, अरोज अनप्लीजेंट और वायलेंट फीलिंग, इसका अपोजिट हो जाएगा इनसाइट, जिसको उकसाना। इंसाइट करना मतलब क्या है, उकसाना, भड़काना, दैट इज इंसाइट करना। एक होता है एक्सपेडिएंट, एक होता है एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिएंट एक्सपेडिशियस में डिफरेंस क्या है, एक्सपेडिएंट इसका मतलब होता है हेल्पफुल और यूजफुल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई भी आपको हेल्प कर रहा है, इसका मतलब हेल्पफुल हो रहा है, कोई भी चीज़ यूजफुल हो रहा है, इसको हम कहेंगे एक्सपेडिएंट, जो कि सही हो, लाभदायक हो, इसको हम कहेंगे एक्सपेडिएंट। अगर एक्सपेडिशियस हो जाएगा, इसका मतलब होता है दैट इज प्रॉम्प्ट। कोई भी चीज़ में अगर आप प्रॉम्प्ट हो, इसका मतलब हो जाए एक्सपेडियस हो, मतलब शीघ्र करना, फुर्ती करना, दैट इज हो जाएगा प्रॉम्प्ट हो। आपको किसी से काम है, आप प्रॉम्प्ट हो, इसका मतलब एक्सपेडियस हो, आप इस काम को क्या करोगे, जल्दी करोगे, फुर्ती करोगे, दैट इज हो जाएगा एक्सपेडियस। एक्सपेडिएंट मतलब हेल्पफुल, यूजफुल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। एक होता है एक्सटिंक्ट, एक होता है इंस्टिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, कहते हैं ना एग्जिस्टिंग नॉट एग्जिस्टिंग एनिमल, जो कहते हैं रेड लिस्ट में गया, दैट इज एक्सटिंक्ट, तो दैट इज विलुप्त प्राय जिसको हम कहते हैं। जो इंस्टिंक्ट आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनबॉर्न इम्पल्स, जो कि मूल प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं, दैट इज इंस्टिंक्ट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक होता है फ्लेयर। फ्लेयर डिफरेंस क्या है, FLIR FLARE। फ्लेयर इसका मतलब क्या होता है, दैट इज नेचुरल एबिलिटी हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्ति, दैट इज नेचुरल एबिलिटी। अगर आपको नेचुरल एबिलिटी क्या भी आपका है, इसका मतलब हो जाएगा व्हाट इज द फ्लेयर, आपका नेचुरल एबिलिटी क्या है, दैट इज फ्लेयर, दैट इज नेचुरल एबिलिटी। फ्लेयर और एक फ्लेयर इसका मतलब होता है ए ब्रस्ट ऑफ फ्लेम और लाइट और बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना। ओके, दैट इज फैलना किसी लाइट का, किसी फ्लेम का, इसका मतलब होता है फ्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट FLAUNT FLOUNT, यहाँ पर जो AUNT है, यहाँ पर OUT है, ठीक है। फ्लाउट एक होता है फ्लॉन्ट, इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे फ्लॉन्ट, इसको हम कहेंगे दैट इज फ्लाउट, ठीक है। जो फ्लॉन्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्ले, मतलब टू शो ऑफ, किसी चीज़ को दिखाना, डिस्प्ले करना, मतलब दिखा करना, दैट इज हो जाएगा फ्लॉन्ट, दैट इज फ्लाउट। इसका मतलब क्या है, डिसरिगार्ड ए रूल और कॉस्ट्यूम, किसी भी कॉस्ट्यूम को, किसी भी रूल को डिसरिगार्ड करना, इसका मतलब हो जाएगा फ्लाउट, दैट इज उल्लंघन करना, किसी चीज़ को उल्लंघन करना, किसी भी रूल को, किसी भी कॉस्ट्यूम को, दैट इज हो जाएगा फ्लाउट। फ्लाउट मतलब क्या होता है, दिखावा करना, ठीक है। आपके पास कोई भी, आप लोगों को दिखा रहे हो, मेरा पास वो है, मेरा पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास क्या क्या नहीं है, दैट इज फ्रंट, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है फॉर्टिचुअस, एक होता है फॉर्चुनेट। फॉर्टिचुअस का इसका मतलब क्या है, दैट इज आकस्मिक, इसको हम कहते हैं हैपेनिंग बाय चांस। कोई भी चीज़ अगर बाय चांस हो रहा हो, हैपेनिंग बाय चांस, इसका मतलब हो जाएगा फॉर्टिचुअस। ओके, अगर फॉर्चुनेट हो जाएगा, इसका मतलब लकी, कहते हैं ना फॉर्चुनेट, यू आर लकी। अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी, दैट इज फॉर्चुनेट, इसका मतलब लकी, जिसको हम भाग्यशाली कहते हैं। फॉर्टिचुअस इसका मतलब आकस्मिक, हैपेनिंग बाय चांस, दैट इज कॉल्ड फॉर्टिचुअस, ठीक है। नेक्स्ट होता है फेलिसिटी, एक होता है फैसिलिटी, एक होता है फैकल्टी। फेलिसिटी का मतलब क्या है, ब्लेसिंग,
हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं प्रशंसा करना, दैट इज हो जाएगा फेलिसिटी, किसी को आप प्रशंसा कर रहे हो, दैट इज प्रसन्नता, फेलिसिटी मतलब प्रसन्नता, ब्लेसिंग, हैप्पीनेस दैट इज फेलिसिटी, ठीक है। फैसिलिटी सुविधा आपको पता है, कंफर्ट, फैकल्टी, फैकल्टी आपको पता है, एबिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज, पीपल हु टीच दैट इज फैकल्टी। फाटल का मतलब क्या होता है, फाटल मतलब घातक जिसको हम कहते हैं डेडली। फेथफुल, फेथफुल इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट बट विथ यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट, मतलब जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण है परंतु नकारात्मक परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है बट विथ यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं फेथफुल। फैन और फैन, फैन का मतलब FAIN, FEIGN, FAIN इसका मतलब होता है खुशी से, कोई भी चीज़ खुशी से करना, फैन से करना, ग्लाडली करना, ग्लाडली मतलब क्या है, हैप्पीनेस, दैट इज ग्लाडली, दैट इज खुशी से, दैट इज फैन। FAIGN इसका मतलब होता है दिखावा करना, टू प्रिटेंड और टू फील समथिंग, मतलब दिखावा करना जो सच नहीं है, बहाना बनाना, अगर कोई भी बहाना बना रहे हो आप, इसका मतलब क्या है, दिखावा, ठीक है। एक होता है फ्लोर, एक होता है ग्राउंड। फ्लोर और ग्राउंड में डिफरेंस क्या है आपको पता है, फ्लोर जो कि हमारा टच करता है या सरफेस को, इसको हम कहेंगे ग्राउंड। फ्लोर किसका मतलब हो जाएगा, फ्लैट का जो रूम का हमारा जो रूम होता है, रूम का जो सरफेस होता है, इसको हम कहेंगे फ्लोर। जो हमारा अर्थ का जो ग्राउंड होता है, मिट्टी जो होता है, इसको हम कहेंगे ग्राउंड, ठीक है। एक होता है ग्रेसफुल, एक होता है ग्रेसियस। ग्रेसफुल मतलब क्या है, भव्य, हैंडसम, अट्रैक्टिव, इट इज ग्रेसफुल, दैट इज ग्रेसफुल। ग्रेसियस इसका मतलब दयालु, इसको हम कहेंगे मर्सीफुल। मर्सीफुल इसका मतलब क्या है, दयालु, काइंड कह सकते हैं, दैट इज ग्रेसियस। एक होता है गेट जो कि हमारा द्वार होता है, आपको पता है। एक होता है GAIT गेट, जिसका मतलब क्या है, द पर्टिकुलरली वे ऑफ वॉकिंग, जिसको हम चलने का तरीका कहते हैं, इसको हम कहेंगे दैट इज गेट, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है गोरमांड, एक होता है गोरमेट। गोरमांड इसका मतलब क्या है, एक ग्लूटन, जिसको हम पेटू कहते हैं, ज्यादा खाने वाला, दैट इज गोरमांड। गोरमेट इसका मतलब क्या होता है, फूड कंसेसर। कंसेसर स्पेलिंग ध्यान रखना है, CONNOISSEUR, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पाक कला का परखी, जिसको हम कहेंगे गोरमेट, ठीक है। हियर, लिसन में डिफरेंस क्या है, हियर मतलब कोई भी चीज सुनना, रिसीव साउंड, रिसीव साउंड। लिसन मतलब हियर केयरफुली, कोई भी चीज ध्यान से सुनना, इसका मतलब लिसन। हियर मतलब सिंपली सुनना, ठीक है। होर्ड एंड हॉर्ड, होर्ड मतलब क्या है, टू स्टोर इन ए सीक्रेट प्लेस, कोई भी चीज को स्टोर करना किसी भी सीक्रेट प्लेस में, इसको हम कहेंगे दैट इज होर्ड, मतलब छिपा कर संग्रह करना, दैट इज हो जाएगा होर्ड। एक होता है होर्ड, एक होता है होर्ड, एक होता है हॉर्ड। हॉर्ड इसका मतलब क्या है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज हॉर्ड, इसका मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब होता है छिप कर कोई भी कार्य करना, इसको हम किसी चीज का संग्रह करना, इसका जगह हॉर्ड। एक होता है ह्यूमिलिटी, एक होता है ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, दैट इज विनम्रता, जिसको हम कहते हैं दैट इज ह्यूमिलिटी, दैट इज विनम्रता। ह्यूमिलेशन इसका मतलब क्या है, दैट इज अपमान, डिसरेस्पेक्ट, दैट इज हो जाएगा ह्यूमिलेशन। नेक्स्ट होता है हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्री ओनिक। हिस्टोरिक मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट्स हिस्टोरिक, इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज। हिस्टोरिकल मतलब रिलेटिंग टू हिस्ट्री, हिस्टोरिक नॉट रिलेटिंग टू हिस्ट्री, इट इज इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल व्हिच इज रिलेटिंग टू हिस्ट्री। हिस्ट्रियोनिक इसका मतलब ड्रामेटिक और एग्जैजरेटेड, जिसको हम नाटकीय एवं बढ़ा चढ़ाकर जिसको हम कहते हैं दैट इज हिस्ट्रोनिक। एक होता है ह्यूमन, एक होता है ह्यूमैनी। ह्यूमन इसका मतलब जो कि हमारा को पता है रिलेटेड टू मैन। ह्यूमैनी इसका मतलब होता है काइंड, दयालु, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।